गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमए प्रीवियस के थर्ड पेपर के बारे में। और हम जैसा कि मैंने कल सेक्शन ए के बारे में वीडियो बनाया था, आज हम सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, इसकी एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट किस तरह से आएगी और आपको किन पॉइंट आउटों के साथ आप इसे लिखें कि आप 90% तक स्कोर कर सके। पॉसिबल है, बच्चों ने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर थर्ड सेक्शन बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चार राइटर हैं। वर्ड्सवर्थ की द प्रेलूड है, एस टी कोलरिज की क्रिस्टाबेल कुबला खान है, पीवी शेली की एडोनिस है और जॉन केट्स की 3 पोएम है, ऑड ऑन ग्रेशियन, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू मेलनकॉली। अब बात आती है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता रहा हूं कि एस टी कोलरिज और जॉन केट्स 101% आपके इस बार इनमें से क्वेश्चन आएगा और क्या आएगा, कैसे करना, वो मैं भी बता देता हूं। फिर मैं वर्ड्सवर्थ और शेले के बारे में बताऊंगा। तो पहले चलते हैं एस टी कोलरिज। तो एस टी कोलरिज की अधिकतर कविताएं अनफिनिश्ड है। आपके सिलेबस में क्रिस्टाबेल है और कुबला खान है। कुबला खान 1797 में लिखी गई और 1816 में पब्लिश हुई। अनपब्लिश्ड अनकंप्लीटेड पोएम है और ये चाइना मंगोल वंश के जो राजा है कुबला, उस पर ये बेस्ड है। कविता जो है उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट है, ध्यान रखें, सुपर नेचुरल एलिमेंट को इसमें दिखाया गया है, क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसमें माउंट एगोरा की भी बात करता है, कभी एप्सियन गर्ल की भी बात करता है, डकलीमर के संगीत बजाते हुए वाद्य यंत्र की भी बात करता है। कविता कुछ इस तरह से है कि कुबला खां अपने वंश के लोगों के लिए एक ऐसी जगह की तलाश में है जहां पर वो उनके लिए महल बना सके। तो उसे एक जेनुडू नाम की जगह मिलती है जो बहुत ही सुंदर आकर्षक है, पेड़ों से आच्छादित है, जहां पर एल्प नदी बहती है। उसके बहने की वजह से वहां चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। जब कुबला वहां जाता है तो वहां की प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके वो इतना मोहित हो जाता है कि उसे अपने पूर्वजों की आवाज वहां सुनाई देती है और वह एप्सियन लड़की के संगीत से मोहित हो जाता है, डकलीमर पे बजते हुए संगीत से मोहित हो जाता है। इसीलिए वो उस जगह को अपने पूर्वजों के लिए वहां पर महल बनाने के लिए चुनता है। तो एक काल्पनिक कविता है, ये इमेजनरी में लिखी गई कविता है जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट को भी बताया गया है, क्योंकि 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते गुफाओं में से वो नदी बहती है। तो वहां पर और फिर वो नदी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो उनके साथ कई सारे कंकर पत्थर गिरते हैं। उन कंकर पत्थरों की गिरने से वहां कई तरह की आवाज होती है। उसे कवि यहाँ पर डर का माहौल भी पैदा करता है, इसीलिए सुपरनेचुरल एलिमेंट को इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पर बात आते हैं पेस्टोरल ब्यूटी की। इस कविता में आप पेस्टोरल ब्यूटी को भी डिफाइन करोगे सुपरनेचुरल एलिमेंट के साथ में कि इसमें पेस्टोरल ब्यूटी क्या है। और फिर इसमें हॉरर और फियर को भी बताओगे आप। हॉरर और फियर ऐसे है कि वो सारी जगह एकांत है, कि वो वहां पर केवल पत्थरों के चटकने की आवाज आती है जो नदी के पानी के बहाव के साथ आते हैं, और पानी जो इतने ऊपर से नीचे की तरफ एक ऐसी खाई में गिर रहा है जिसके पेंदे का ही पता नहीं है, उसके बारे में कवि यहाँ बात करता है। तो यहाँ पर एक बड़ी डरावनी सी जगह के रूप में भी वो उसको इंगित करता है, इसीलिए उसमें हॉरर और फियर की जगह भी इसको बताई गई है। अनफिनिश्ड कविता है ये और इसमें पूरी तरह से याद रखेगा इमोर्टल इमेजनरी इसमें बताई गई है। यहाँ पर इमोर्टल इमेजनरी जो है वो कुबला के द्वारा बताई गई है। तो ये सारी चीजें आप डिफाइन करोगे। उसी तरह क्रिस्टाबेल है, क्रिस्टाबेल भी अनफिनिश्ड पोएम है। क्रिस्टाबेल में यहाँ पर सर लियोलाइन है जो अपनी बेटी के लिए वह सपने देखता है और उसकी बेटी जो रहती है वो एथेंस से मोहब्बत करती है और वो रात्रि के समय में एक सपना देख करके अपने प्रेमी से मिलने के लिए घने जंगल में चली जाती है, जहां पर उसे जेरेल्डाइल एक चुड़ैल मिल जाती है और वो जेरेल्डाइल सुंदर रूप लेकर के क्रिस्टाबेल का मोह हर लेती है और उसे अपनी बातों में फंसा करके वह जो सर लियोलाइन से बदला लेना चाहती थी वो उसके महल में प्रवेश कर जाती है। हालांकि कुतिया के भौंकने पर उसे ये इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन क्रिस्टाबेल की पावर रात में ज्यादा रहती है। वह क्रिस्टाबेल के क्या नाम है, जेरेल्डाइन की पावर ज्यादा रहती है, तो क्रिस्टाबेल के साथ उसके कक्ष में चली जाती है। क्रिस्टाबेल उसकी बहुत अच्छी सेवा करती है, अच्छी तरह से उसका देखभाल करती है, लेकिन जेरेल्डाइन जो कि बुरी आदतों से प्रलप्त थी वह एक ऐसा कुकृत्य करती है कि वो क्रिस्टाबेल की आंखों में दुख और आंसू छोड़ के चली जाती है। तो यह एक ट्रेजिडी
स्वरूप में लिखी गई है। और इसमें भी सुपरनेचुरल एलिमेंट को और सुपरनेचुरल एलिमेंट को बताना है। इसमें वही हॉरर व फियर आएगा, इसमें मॉडर्निटी भी इसमें दिखाया जाएगा और किस तरह से यहाँ पर जेरेल्डाइन के द्वारा ऐसा क्यों करते किया गया, उन चीजों को भी आप इसमें दिखाओगे। तो इस तरह से एस.टी. कोलरिज की दोनों कविता 101% आएगी। या तो दोनों में से एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि एस.टी. कोलरिज की को साबित कीजिए कि उसकी इमेजिनरी स्किल्स कैसे और सुपरनेचुरल एलिमेंट को बताइए। तो जब सुपरनेचुरल एलिमेंट और इमेजिनरी स्किल्स को बताया जाए तो आप इन दोनों कविताओं का एग्जांपल देते हुए आप लिखोगे। हालांकि द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर के बारे में भी आप बता सकते हो इसके बारे में, क्योंकि वो भी एक अनफिनिश्ड पोएम रही है और उसमें भी सुपरनेचुरल एलिमेंट को बताया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग एस.टी. कोलरिज सबसे बेटर रहेगा। फिर मैंने किट्स के बारे में कहा, किट्स की 3 कविताएं ओड ऑन ग्रेशियन 1819। तो यहाँ पर किट्स की जो कविता है वो 3 है, ग्रेशियन, नाइटिंगेल, मेलैंकोली। और इन तीनों कविताओं में से या तो आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन का प्रश्न पूछा जाएगा, या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर आप में ओड को लेकर के कि आप साबित कीजिए कि जॉन किट्स इज एन ओड पोएट, कि ये ओड कविताएं की विशेषताओं के बारे में पूछेगा आपसे। तो आपको इन तीनों कविताओं के बारे में लिखना है। ग्रेशियन अर्न वैसे 5 स्टंजा में लिखी गई है, जिसमें अल्फांसो के मार्बल पर बने हुए अर्न के बारे में इस पर वर्णन किया गया है, जिसमें कवि बहुत ही अच्छी इमेजिनरी का और इसमें पर्सोनिफिकेशन, इसका मानवीकरण करता है वो, और बहुत ही अच्छी इमेजिनरी का प्रयोग करते हुए इस कविता को कंप्लीट करता है यहाँ पे। अरे ओड टू नाइटिंगेल में वह नाइटिंगेल पक्षी की सुंदरता और उसके मधुर संगीत के बारे में वर्णन करता है। और ओड टू मेलैंकोली में दुख क्या होता है, दुख की क्या परिभाषा होती है और दुख किस तरह से बढ़ता है और दुख का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को लेकर के किट्स ने इसके बारे में लिखा है। इनके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा, लेकिन ओवरऑल मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सेक्शन बी में आपको एस.टी. कोलरिज की क्रिस्टाबेल, कुबला खान और किट्स की इन तीनों कविताओं को लर्न करना है। हाँ, वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड ठीक है, जिन छात्रों ने प्रेल्यूड याद कर रखी है वो प्रेल्यूड कर सकते हैं, प्रेल्यूड का भी आपके क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं एडोनिस को लेकर के मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इस सेक्शन में 3 राइटर को लर्न कर सकते हो, तीनों राइटरों में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। अगला वीडियो हम सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको फिर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन और एक क्वेश्चन की लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।